आज जो हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंट्स क्लास का वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्लियर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में गुडविल का मीनिंग समझा था, गुडविल का नेचर समझा था, हमने गुडविल को अफेक्ट होने वाले फैक्टर्स को एनालाइज किया था, हमने ये भी देखा था कि गुडविल कितने तरीके की होती है। उस क्लास में आपको बताया गया था कि गुडविल इज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स इन कस्टमर। गुडविल का मतलब होता है वन, रेपुटेशन, गुड नेम, इमेज, पॉपुलैरिटी। क्लियर? और सेकेंडली इट इज एन इंटेंजिबल। व्हेन इट कम्स टू नेचर, मैंने आपको बताया था गुडविल इज intangible in nature and it is an fixed asset. Clear? And why it is an asset? It is giving you a business, it is giving you a profitability, it is giving you lot of sales। क्योंकि जो मैं मीनिंग में ही इसको बता रहा था, गुडविल इज अ वन फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। आपको कस्टमर लेके आती है और वंस कस्टमर कम्स इट मींस योर सेल विल improve। Your sale will improve means you will get more of profit. So goodwill is considered to be an asset because of that. Clear? Anything which gives you benefit is your assets, and this gives you a long term benefit, so it is a fixed asset but it is intangible in nature. Clear? दो तरीके की गुडविल आपको बताई थी, वन इज इनहेरेंट and second one is purchased. Purchased goodwill only arise when one running business is purchased। ये आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था। इनहेरेंट गुडविल, यहाँ आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन इनहेरेंट गुडविल, कि जब हम इनहेरेंट गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कब कब करते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में शेयर किया गया था। हम एडमिशन के समय करते हैं, हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के समय करते हैं, हम डेथ ऑफ पार्टनर के समय करते हैं, या फिर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज होता है। ये चार एक ऐसा सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे अगर चेंज टेक प्लेस इन पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज ऑफ एग्रीमेंट, we will calculate inherent goodwill। क्यों होती है आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। अब ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहला केस हम डिस्कस कर चुके थे कि हाउ डू वी कैलकुलेट गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला आपके सामने था, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस देख ली थी। इट इज कमिंग इन योर स्क्रीन। क्लियर? हमने पहला मेथड कर लिया था विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया था। इसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि हाउ डू वी फाइंड आउट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। क्लियर? ये हमने फर्स्ट मेथड पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हाउ डू वी कैलकुलेट गुडविल अंडर द फर्स्ट केस। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। क्लियर? दिस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चंस। क्लियर? कितना नंबर ऑफ ईयर्स लेना है ये हर क्वेश्चन में दिया होता है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी को लेना है। यू ओनली हैव टू वर्क आउट एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता था। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट?
average profit is equal to sum of profits of different years, sum of profit of different years divided by number of years of profit. Clear? This was the formula. Clear? First, goodwill is equal to average profit into number of years of purchase, and average profit is equal to sum of the profit of different years divided by number of years of profit. इस formulas को we take down. Clear? And we move on to the questions. जो हमने ऊपर formula लिया उसको यहाँ पे I am pasting it now. Clear? Now look, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस. इट मींस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2. क्लियर? 2 years परचेस, ये आपको हमेशा दिया होगा. 2 years परचेस ऑफ व्हाट? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेना है. सो एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स. अब यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स कितना होगा? तीनों सालों का प्रॉफिट. तीनों सालों का प्रॉफिट कितना है? द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वाज 6000, तो राइट डाउन 6000 प्लस सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट. दूसरे साल का प्रॉफिट डबल है पहले साल से, मींस 12,000 हो जाएगा. तीसरे साल का प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स. दिस इज अ सेकेंड ईयर प्रॉफिट. इसका 1.5 टाइम्स मीन्स 12,000 into 1.5 times, it is equal to 18,000. Clear? Divided by number of years of profit. How many years of profit we are taking here? We are taking 1, 2, 3. So it is to be divided by 3. Clear? So it comes to 6 plus 12, 18, 18 plus 18, that is 36 divided by 3 equal to 12,000. So average profit of last 3 years is 12. So we will put this average profit here, 12,000, and you will get 12,000 into 2, that is 24,000 as your goodwill. Clear? So generally it is asked to you in 3 marks. This is the first method. We now move on to the second method, that is a super profit method. Now see, how do we find out goodwill under super profit method? Second method is super profit method. This is the second method in which we find out goodwill. Under this method, goodwill is equal to super profit. Yeah, super profit into number of years of purchase. Yeah, number of years of purchase, that will remain same, into number of years of purchase. Clear? यहाँ पे बस एक चीज चेंज होगी, एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट. अगला जो कॉन्टेस्ट है इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, दैट विल रिमेन सेम, एंड इट विल बी सेम वे एज यू आर डूइंग इट फॉर द एवरेज प्रॉफिट मेथड. जिस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिया होगा, वैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड में भी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिया होगा. नाउ क्वेश्चन इज, how do we find out super profit?
चीज समझ लीजिएगा, सुपर प्रॉफिट को याद करने के लिए एक ही तरीका है, सुपर। सुपर मींस एनीथिंग ओवर एंड अबव। सुपर का मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा, एनीथिंग ओवर एंड अबव। अब एनीथिंग ओवर एंड अबव का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मतलब हुआ whatever the profit you are earning, clear? Whatever the profit you are earning, that is average profit. How much that average profit is more than the normal profit, clear? जो साधारणता आपके बिजनेस में लाभ होता है, साधारणता नॉर्मल जो प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड होता है, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर? तो दैट इज टू बी फाइंडेड आउट। दैट मींस एवरेज प्रॉफिट, व्हाट एवरेज ऑफ प्रॉफिट यू आर गेटिंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, द नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग कॉल्ड टू बी अ सुपर प्रॉफिट। तो ये चीज याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट हमेशा ही एवरेज प्रॉफिट का ओवर एंड अबव होना होता है नॉर्मल प्रॉफिट के। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट भी आ सकता है, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखा होता है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। किसी किसी क्वेश्चन में या तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट ना दिया होगा तो हो सकता है आपको दिया हो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर? तो इन दोनों में से कोई भी चीज दी हो, ईदर एवरेज प्रॉफिट, ईदर द एवरेज प्रॉफिट और द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को याद रखने का एक ही चीज याद रखिएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ भी ऊपर, ईदर एवरेज प्रॉफिट, एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, you have average profit or profit earned during the year, whatever been given in your question, it is considered to be a super profit. अब एक चीज है, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपको होगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्वेश्चन है कि नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नॉर्मल प्रॉफिट मैंने पहले भी कहा एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्लियर? एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपके क्वेश्चन में हमेशा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी डिवाइडेड बाय 100, कि जो भी आपके बिजनेस का एक कैपिटल एम्प्लॉय, उस कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेट अस अज्यूम कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 lakh, clear? And normal rate you are taking it 10%, 10 divided by 100. It means your normal profit is going to be 10,000, clear? In this particular case, if you've been given average profit 12,000 or profit earned during the years 12,000, in this way अगर 12,000 आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो 12,000 माइनस 10,000 कर दिया जाएगा। एनीथिंग ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट, दैट विल कम 2,000, और इस 2,000 को आप यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की जगह लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस आपके क्वेश्चन में दिया होगा, एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक चीज यहां पे याद रखनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब,
एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। एक चीज आप याद रखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब है करंट लायबिलिटी, टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने पिछली क्लास में भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने स्टडी किया था। हमने पिछली क्लास में भी कैपिटल एम्प्लॉयड स्टडी किया था। वहां आपको बताया गया था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो माइनस करंट लायबिलिटीज बताया गया था। तो याद रखिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग में माइनस करंट लायबिलिटीज ना होके माइनस टोटल लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लेकिन जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाएंगे, जब आप रेशियोज का एक चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जब आप रेशियोज का चैप्टर करेंगे, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। मींस फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये याद रखेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में केवल करंट लायबिलिटीज माइनस होती हैं, बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त हम टोटल ऑफ लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, मींस करंट लायबिलिटीज एज वेल एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सेकंड थिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट वर्थ भी कहा जाता है या फिर नेट एसेट्स भी कहा जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, आगे आपके काम आएगी। नाउ मूविंग ऑन, इन सारे फॉर्मूलेस को हम यहां से उठाते हैं। क्लियर, वी डू द कॉपी एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसको देखिएगा। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। क्लियर, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. The firm earned 37,000 during the year. Calculate the amount of goodwill if it is valued at 3 years purchase of super profit. Now number of years of purchase of super profit given to you is 3 years. So number of years of purchase of super profit is 3. It is constant. 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है? केवल हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्लियर, हाउ डू वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट टर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह क्या दिया है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, एंड इट इज गिवन टू यू 37,000. द फर्म अर्न 37,000 ड्यूरिंग, so profit earned during the year will comes to be 37,000. यहां पे आपका 37 आ जाएगा। Now you need normal profit.
How do you calculate normal profit? It is equal to capital employed into normal rate of return. Clear? Under normal circumstances, capital amount का मतलब होता है amount invested into the business. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 लाख is an amount which is given to you as amount invested into the business. इसीलिए आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अलग से एसेट दिए हैं ना ही अलग से लायबिलिटीज दी है. इन दोनों की जगह व्हाट इज बीन गिवन टू यू इज द कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच इज टू यू गिवन इज 2 lakh. So 2 lakh is the capital employed and normal rate of return. The normal rate of return of the business is 10%. So here it will come normal rate of return 10% and 10% it will come 20,000. Clear? So normal profit is 2 lakh into 10% 20,000. So normal profit आप यहाँ पे लिख देंगे. Now super is 7,000 minus 20,000, it will come 17,000. Clear? अब 17,000 now you will get goodwill amount is equal to 17,000 into 3, that is 51,000. That is the second method, super profit method, where you can find out goodwill on the basis of super profit. Now moving on to the third method, that is capitalization method. Two methods, two ways to work out goodwill in case of capitalization method. Clear? The first one is the capitalization of average profit. पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है. सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्लियर? तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं. या तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं. क्लियर? आप इनमें से जो मर्जी मेथड अपनाएं, अगर आपके क्वेश्चन में वो सारी जानकारी दी है जिसके द्वारा आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो बिल्कुल सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा. इसीलिए जब भी कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन आता है, आप अपनी डिस्क्रिशन यूज करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हुई है उनको आप बेस मानेंगे और ये देखेंगे कि आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें. क्वेश्चन आपको विशेष तौर पे एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने को नहीं बोलेगा. अगर केवल कहा होगा कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस. You can capitalize average profit or you can capitalize super profit depending upon the information given in your question. Now see, you will easily able to work down if you understand the mechanism of calculation of goodwill under these two cases. First, we will understand how do we calculate goodwill by the way capitalization of average profit. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल किसके बराबर होती है वो चीज ध्यान रखिएगा. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, capitalized
capitalized value of कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि हमने पिछले ही मेथड में देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। क्लियर? नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, जिसका मतलब है टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, which include both current liability as well as long-term liabilities. So goodwill, in case of capitalization of average profit, how do we work down? Capitalized value of average profit जो भी हम वर्कआउट करेंगे माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है क्वेश्चन में आपको सीधे तरीके से दिए हों, क्लियर? या तो फिर आप एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके इसको भी निकाल सकते हैं, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के तौर पे दिए। तो आपको एक ही चीज यहाँ पे वर्कआउट करनी है कि हाउ डू वी फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? हमने कैपिटलाइज करनी है। क्लियर? हमने एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, हमने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब होता है हमने इसको 100 में कन्वर्ट करना है इन कंपैरिजन टू, इन रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपके क्वेश्चन में जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर? उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आपने डिवाइड करना है 100 से। 100 मींस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब जो भी आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान के आपको 100 में कैपिटलाइज करना है। तो इसका मतलब आपको ये पता लगेगा कि जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितने कैपिटल के प्रोपोर्शन में अर्न कर रहे हैं, कितना एक्चुअल में आपका उस रिटर्न के अनुसार कैपिटल बिजनेस का होना चाहिए। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू हैव टू कैपिटलाइज average profit. Capitalization of average profit means write down average profit that you know how to work down, multiply 100, always multiply 100. You have to convert average profit into 100 in comparison to normal rate of return. So इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे आप किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सारी चीजें लगभग आपके क्वेश्चन में दी होंगी। कैसे दी होंगी, कैसे करनी है? नाउ यू पिक अप दिस फॉर्मूला फ्रॉम हियर, पेस्ट दिस फॉर्मूलास हियर। नाउ रीड आउट द क्वेश्चन। Firm has earned 2 lakh as average profit. Now it means average profit is given to you, so put the average profit at an average profit place.
एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट डाल दीजिए 2 लाख. The normal rate of return in the same type of business is 10. It is given to you 10. Write down 10. It will comes to 20 lakh. If you solve this, it will comes to 20 lakh. इसका मतलब जो आपने 2 लाख एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखें 10, तो इसको 10% मान के चलें, तो अगर आप इसको 10% मान रहे हो तो ये 100% कितना होगा? क्लियर? तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि इसका मतलब आपका औसतन 20 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए. अब आप देखेंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है. क्लियर? आपने कितना इन्वेस्ट किया है? You have invested 12, amount invested in the business is 12 lakh. Clear? And this 12 lakh is your net asset. The capital employed or net asset here in this case is 12 lakh. Clear? और यहाँ पे क्या है? Capitalized value of average profit, जो कि आपने कितनी निकाली है? Capitalized value of average profit आपने निकाली है 20 लाख. 20 लाख minus 12 लाख, it will comes to 8 lakh. 8 lakh will be the value of goodwill. कहने का मतलब आपने अमाउंट तो इन्वेस्ट 12 लाख ही किया, लेकिन आपको जो रिटर्न आ रही है उस रिटर्न को अगर हम कैपिटलाइज करें तो उसके अनुसार आपका फर्म का कैपिटल होना चाहिए 20 लाख, लेकिन आप तो 12 लाख से ही काम चला रहे हैं. इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आपको हो रहे हैं वो आपको गुडविल के कारण हो रहे हैं. कितनी आपकी फर्म की गुडविल है? 8 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म बाय द वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो दिस इज द थर्ड मेथड by which you can find out the value of goodwill. Clear? This is capitalization of average profit. Now moving on very fast to the last method, the capitalization of super profit. Clear? अब capitalization of super profit में ध्यान रखिएगा, capitalization of मैं आपको फार्मूला बता दूंगा और आप उस फार्मूले को आधार मान के, उसको बेस मान के आप क्वेश्चन को इजीली वर्कआउट कर देंगे. क्लियर? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बस आपको क्या करना है, जैसे आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं आप बिल्कुल वैसे ही सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर? जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको आप 100 में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? जो भी आपके क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी रहेगी उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आधार मान के आप सुपर प्रॉफिट को 100 में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्टिंग इनटू 100 on the basis of normal rate of return is means the capitalization of super profit. Clear? ये कैपिटलाइजेशन होता है. क्लियर? किसी भी चीज को 100 में कन्वर्ट करना नॉर्मल रेट के कंपैरिजन में वही कैपिटलाइजेशन कहलाता है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट का हो चाहे एवरेज प्रॉफिट का हो. अभी एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमने नेट एसेट्स माइनस किए. क्लियर? लेकिन यहां पे नेट एसेट माइनस नहीं होंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो कंपोनेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट से उसका डिडक्शन हो जाता है। इसीलिए जो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में नेट एसेट्स को या कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस किया, वो यहां पे लेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपोनेंट डील हो जाता है। आप एक ही क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से करिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में आंसर बराबर आएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं कहा है एवरेज या सुपर, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं जिस तरीके की आपके क्वेश्चन में डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन की तरह, एक भी चीज चेंज नहीं है। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था वही क्वेश्चन है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों में आंसर आपका बराबर आएगा, केवल मैकेनिज्म थोड़ा सा बदला है लेकिन चीज एक ही है। तो करके देखिए, यू विल गेट द सेम आंसर फॉर इट। सो थैंक यू वेरी मच।